गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो पहला है 20 डिग्री। तो मैंने बताया था कम्प्लीमेंट आपको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, कम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप एंगल को 90 में से माइनस कर लेते हैं। तो कम्प्लीमेंट ऑफ 20 इज इक्वल टू 90 माइनस 20, तो 70 डिग्री हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन, बाकी पार्ट्स इसी तरीके से आप कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सप्लीमेंट। मैंने पार्ट लिया है 3, तो सप्लीमेंट ऑफ 154 क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 154, तो 26 डिग्री आ गया। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी कर लेंगे। सप्लीमेंट क्या है कि 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए आपको याद रखना है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री के लिए 180 डिग्री। तो पहला पार्ट है जैसे 65 डिग्री और 115 डिग्री हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल्स निकाल लेंगे। दिस इज 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, तो 180 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो 180 डिग्री आंसर आ गया, इसका मतलब पेयर क्या है, सप्लीमेंट्री है। फिर मैं इसका 6th पार्ट ले रहा हूँ 80 डिग्री और 10 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स निकाल लेंगे, तो 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री क्या होगा हमारा, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री। अब क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट। हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है जो अपने कम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो मोस्टली बच्चे इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, पूरे प्रोसीजर से सॉल्व करके शो करना है। तो देखिए, लेट द एंगल बी एक्स। मान लो कि वो एंगल हमारा एक्स है, तो इसका कम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 डिग्री माइनस एक्स। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एंगल और कम्प्लीमेंट दोनों सेम होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, एंगल इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स मीन्स एंगल इज इक्वल्स टू कम्प्लीमेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स को लेफ्ट ले आएंगे, एक्स प्लस एक्स हो गया हमारे पास, 2x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 90/2 45 डिग्री। मतलब द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसी तरीके से 5th क्वेश्चन है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस आएगा, x डिग्री सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, फिर x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स रख देंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो वहां पे 45 की जगह 90 डिग्री आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन द गिवन फिगर आप देख लीजिए, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। If angle 1 is decreased, what changes should take place in angle 2 so that both angles will remain supplementary? देखिए, सम 180 डिग्री ही रहना चाहिए। तो अगर हम 1 को डिक्रीज करें, मतलब सम तो आंसर तो फिक्स है, तो अगर एक को कम करेंगे तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा ना। तो बहुत ही सिंपल है, एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन एंगल 2 विल बी इंक्रीज्ड, तो एंगल 2 को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। पहला है एक्यूट, दूसरा है ऑब्ट्यूस और तीसरा है राइट। तो क्या दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? अगर दोनों एक्यूट हैं तो दोनों 90 से कम होंगे तो उनका सम सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। अगर दोनों 90 से कम होंगे तो उनका सम 180 डिग्री नहीं हो पाएगा। तो पहला नो, इफ बोथ द एंगल्स आर एक्यूट देन द टू एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। तो क्योंकि एक्यूट 90 डिग्री से कम होते हैं तो उनका सम फिर 180 डिग्री नहीं हो पाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में है ऑब्ट्यूस एंगल होंगे तो फिर भी नहीं होगा क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। नो, इफ बोथ द एंगल्स आर ऑब्ट्यूस देन पेयर कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री, क्योंकि दोनों 90 से ऊपर होंगे तो उनका सम 180 से ऊपर आएगा। थर्ड में अगर दोनों राइट होंगे, 90 दोनों की वैल्यू हो जाएगी तो ऐड करके 180 आएगा। तो इस केस में यस इफ बोथ द एंगल्स आर राइट एंगल्स। 8th क्वेश्चन देखिए, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 इफ इट्स कम्प्लीमेंट्री ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। भाई 45 होता तो कम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए दूसरा चाहिए 45, तो ये कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 45 से ज़्यादा है तो इधर से कम हो जाएगा ना। जैसे देखिए, हमें चाहिए 45 + 45
अब इसको कह रहे हैं कि 45 से ज़्यादा हो गया, मान लो ये 47 हो गया, तो यहाँ 45 से कम होगा ना, तभी तो 90 डिग्री आएगा। यहाँ 90 था तो यहाँ हमने 2 इंक्रीज कर दिया तो 2 डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि इफ़ एंगल इज ग्रेटर देन 40 डिग्री देन इट्स अ कम्प्लीमेंट्री विल बी लेस देन 45 डिग्री। इफ वन एंगल इज लेस देन ग्रेटर देन 45 देन इट्स कम्प्लीमेंट्री विल बी लेस देन 45। तो बच्चों आज आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू।